शुरू हो गया। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने जो कल देखा, कल हम लोगों ने पढ़ा कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या होती है। क्या सीखा आपने? शुद्ध भक्ति की परिभाषा। और शुद्ध भक्ति की परिभाषा में हमने बताया कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्ति उत्तमा। परिभाषा किसको बोलते हैं? जिसको किसी एक बाउंड्री के अंदर इस तरह से बैठाया जाए कि एक भी शब्द हटाने से वो परिभाषा न रहे और एक भी अधिक चीज उसमें लगा दे तो वो खराब हो जाए। मतलब एक परिसीमा के अंदर जो कुछ रखा जाता है, जो उस वस्तु को पूर्णता परिभाषित कर सके, बता सके, उसको परिभाषा बोलते हैं। ठीक है। और उस परिभाषा में हम लोगों ने सुना कि क्या होना चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम सभक्ति उत्तमा। जिसमें हमने एक गलती कर किया था उसको पहले देखिए कि वहां जो शब्द लिखा था हमने उत्तमा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? उत्तमा। उत्तमा। तो उत्तमा यहाँ पर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि भक्ति जो है वो एक स्त्री का स्वरूप है। जब स्त्रीलिंग है जब भक्ति, तो वहां पर उत्तम ना होकर के उत्तमा लिखा जाएगा। और जो हम कल बता रहे थे आपको 3 गुण, वो बता रहे थे तम के बारे में। किसके बारे में? तम। तम का मतलब होता है भौतिक के 3 गुण। इससे जो ऊपर जो भक्ति जाएगी उसको उत्तमा भक्ति कहते हैं। मतलब तीनों गुण के बाहर जो भक्ति है उत्तमा भक्ति कही जाएगी। समझ गए? क्लियर? और एक चीज कि कई लोग बोल रहे हैं, पूछे, एक प्रश्न भी आया है कि अकर्म को भी हम लोग भक्ति कहेंगे। किसको? अकर्म। अकर्म उसको भी कह सकते हैं कि जिसमें हम फल का त्याग कर सकते हैं या बिना अहंकार के जो कर्म करेंगे वो अकर्म की गिनती में आ सकता है। उसमें भगवान ना भी हो तो भी अकर्म किया जा सकता है। लेकिन अकर्म भक्ति को पूर्णता परिभाषित इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें कृष्ण भी नहीं है और जो भी भक्ति की परिभाषा में बताया गया वो अकर्म के अंदर एक साथ नहीं आता, इसलिए इसको संपूर्ण रूप से भक्ति नहीं कहेंगे। लेकिन अकर्म का फल नहीं मिलता है। जब हम कर्म और विकर्म पढ़ते हैं तो उसमें अकर्म को हम लोग भगवान से संबंधित कर्म के रूप में बताते हैं, लेकिन भक्ति की संपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने के कारण इसको भक्ति नहीं कहेंगे। अकर्म है लेकिन अकर्म को संपूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं तो वो भी तो अकर्म हो गया ना, वो भक्ति नहीं। ठीक है। अब किसी का कोई प्रश्न आया था? कोई? ठीक है। अब हम लोग पहला अध्याय में हम शुरू किए थे कि शुद्ध भक्ति की विशेषता। प्रभुपाद जी इस अध्याय को लिखते हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन में हिंदी से अंग्रेजी में थोड़ा सा परेशानी, इसलिए लक्षण ना होकर के यहाँ पर विशेषता है। अगर कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति को करना आरंभ करता है अपने जीवन में तो उसके जीवन में 6 लक्षण प्रकट होने चाहिए। उसकी विशेषता है कि वो 6 चीज
उसके जीवन में होने लगेगा। जैसे कल हम बताए थे कि अगर कमरे की कहीं कोने में आग जला हो तो आपको पता कैसे चलेगा? एक तो प्रकाश से और दूसरा गर्मी से, सिंपल। तो वैसे ही जब आपके जीवन में भक्ति आ जाएगा तो पता कैसे चलेगा? तो इन 6 लक्षणों से। और उन 6 लक्षणों को हमने 2-2 करके परिभाषित किया था कि इसमें 2, 2 और 2, टोटल 6 लक्षण। ये हैं साधन भक्ति के, और फिर 4 आएंगे भाव भक्ति में, और 6 आएंगे प्रेमा भक्ति। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लेशाग्नि देख रहे थे। सबसे पहला क्या है? क्लेशाग्नि। और क्लेशाग्नि को हम लोग समझते हुए क्या समझे थे? क्लेश के मुख्य 3 कारण क्या होते हैं। ठीक है। और इसके अध्याय को शुरू होने से पहले प्रभुपाद जी लिखते हैं पहले पैराग्राफ में कि भक्त जो हैं उनको भगवान से भगवान भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल भगवान की भक्ति चाहिए। जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमें भगवान भी नहीं चाहिए। भगवान से भी बढ़कर भक्ति है। क्या बता रहे प्रभुपाद जी? कि भगवान से भी बढ़कर क्या है हमारे जीवन में? भक्ति है। क्यों? क्योंकि भक्ति ही भगवान को आकर्षित करती है। इसलिए प्रभुपाद जी पहले ही यहाँ पहले ही पैराग्राफ में लिखते हैं कि कृष्ण भक्ति चाहिए भक्तों को केवल, इसके अलावा। ठीक है। क्योंकि भक्ति रस कृष्ण से बढ़कर है। ठीक है। ये हमने बताया था। और ये भी बताया था कि जितने भी भक्त हैं वो कोई भी भक्त भगवान के द्वारा दिए गए 5 मुक्ति में किसी भी मुक्ति को स्वीकार नहीं करते। 5 प्रकार की मुक्ति हमने बताई थी आपको। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, यहाँ पर दिया है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य। क्या है? देखिए, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है, जिसमें पहली मुक्ति का नाम है सायुज्य। जब भगवान किसी को देते हैं कि तुम भगवान में लीन हो जाओ, ब्रह्म में लीन हो जाओ, तो भक्त लोग उसको भी अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि अहेतु के अविता या भक्ति पुरुषोत्तमे सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारोप्य केतुम अप्युतः दिया मानम न गृहंति वीनामत सेवनम जना सय भक्ति योगाख्य आत्यांतिक उदाहरणः। जब कपिल देव बताते हैं अपनी माता को कि दिए जाने पर भी भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते, केवल और केवल मत सेवनम जना, केवल और केवल मेरे ही सेवा करना चाहते हैं। इसके ऊपर एक स्टोरी होता है, महाराज जी सुनाते हैं उसको, रांका और बांका स्टोरी है। रांका और बांका। तो उसमें नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए कि रांका और बांका आपकी इतनी भक्ति करते हैं, दोनों पति पत्नी, फिर भी आप उनको कुछ नहीं देते। वो गरीब हैं बेचारे और जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करके अपने जीवन का यापन करते हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं कि हम देंगे तो भी वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो नारद जी के साथ जंगल जाते हैं भगवान विष्णु और जंगल की लकड़ियों को काट करके इकट्ठा करते हैं और एक जगह जमा कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे बंडलों को जमा करने के बाद जब रांका और बांका वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा यहाँ पर लकड़ी का ढेर काट करके रखा है, लेकिन उसको नहीं उठाते। वो ये सोचते हैं वहाँ पर कि हमसे पहले यहाँ कोई पहुँच गया और आने के बाद यहाँ उसने सब लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया है, तो वापस लौट जाते हैं। तो भगवान को बहुत दुख होता है कि अगर हम इकट्ठा नहीं करते तो इनको लकड़ी मिल जाता। अब बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं अब दूसरा उपाय कुछ कीजिए। तो दूसरा उपाय में क्या करते हैं कि रास्ते पर आगे आके रांका चल रही है और पीछे, तो आगे सोना का मोहर जो है वो बिछा दिया जाता है कि आएंगे तो वो लोग शायद उठा ले। तो आगे चल रही है कौन? उसकी पत्नी। और उसकी पत्नी जब आगे आगे चल रही है और पीछे से उनके पति आ रहे हैं तो क्या करती है? रांका उस सोने के मोहर के ऊपर मट्टी डालती है। जब उस सोने के मोहर के ऊपर मट्टी डालती है और पीछे से जब बांका पहुंचते हैं तो क्या बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तो बोलते हैं कि मैं इसके ऊपर
मट्टी डाल, तो हाँ, तो बोलते हैं कि मट्टी के ऊपर मट्टी डाल करके क्या फायदा, मतलब इससे पता चलता है कि भगवान अगर दे भी रहे हैं तो भक्त उसको स्वीकार नहीं करते। तो उसमें 5 प्रकार की मुक्ति भी आती है जो भक्त लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं। जिसमें पहला मुक्ति का नाम है सायुज्य, जिसमें भगवान बोलते हैं कि भगवान में लीन होना, परम ब्रह्म में लीन होना, जो भक्त कभी भी अस्वीकार नहीं करते हैं, अस्वीकार सालों भगवान के लोक में रहना, भगवान के लोक में भी भक्त कभी रहना। इसके बारे में आगे और हम लोग चर्चा करेंगे जब बताएंगे भगवान कि कैसे मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है। फिर है सारूप्य, भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त कर लेना। जितने भी भक्तों को भगवान मारते हैं या फिर जैसे गजेंद्र मोक्ष हुआ, ग्राह्य का उद्धार हुआ, उन सब में देखेंगे कि उनको भगवत धाम जाना होता था तो वैकुंठ से विमान उतरता था और उनको 4 भुजा होती थी और 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वो भी गोलोक धाम गमन करते थे। जैसा स्वरूप भगवान का होगा वैसा ही उस भक्त का वैकुंठ। फिर यहाँ पर सृष्टि, वो भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, मतलब वैकुंठ के किसी एक लोक का मालिक वो स्वयं बन सकता है। ठीक है। फिर होता है सामिप्य, भगवान के संग में रहना, ये है मुक्ति। इसको भी क्या करते हैं भक्त लोग अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि भक्ति में इतना आनंद है, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज है जो भगवान को भी खींच सकती है। तो हम भक्ति के पीछे, मुक्ति के पीछे क्यों जाए। हमने बताया कि जो मुक्ति है वो हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है कि अब हमको स्वीकार करें, आज हमको स्वीकार करें, लेकिन भक्त कभी भी उसके तरफ मुड़कर नहीं देखता है। और उसमें सबसे पहले जो भक्ति की विशेषता है वो क्या है, क्लेशाग्नि। वो क्या करती है, क्लेशाग्नि, जितने भी जीवन के क्लेश हैं उसको मिटा देती है। तो हम लोग क्लेशाग्नि से शुरू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहला कारण क्या है क्लेश का, अविद्या। अविद्या 2 प्रकार की होती है, आवरण आत्मिका और दूसरा विक्षेप आत्मिका। ठीक है। और उसका मूल अविद्या के बाद क्या आता है, मतलब अविद्या के कारण हमारे अंदर जो वासना उत्पन्न होती है, उन वासनाओं के कारण जब हम कर्म करते हैं तो उन कर्म से पाप बनता है और वही पाप का चक्कर चलता है। उसी पाप को हमने बताया था कि पाप 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। अप्रारब्धम भवेत पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा। पहला क्या है पाप का, अप्रारब्ध। पाप 2 प्रकार के होते हैं, पहला अप्रारब्ध, दूसरा प्रारब्ध। प्रारब्ध और प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध जो इस जीवन में हम लोग भोग रहे हैं और जो इस जीवन में भोगने वाले हैं, और जो हम लोग किसी जन्म में आगे जाकर के भोगेंगे, जो हमने अभी तक भोगना शुरू नहीं किया, वो अप्रारब्ध। आपके गोदाम में आपके पापों का कर्म जो है, आपके जो कर्म हैं वो वहां पर जमा है, उसको क्या बोलते हैं, अप्रारब्ध, जिसकी क्रिया अभी तक प्रकट नहीं हुई। ठीक है। अब उसको पद्म पुराण में ऐसे समझाते हैं कि अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमण्येव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनः। अगर कोई भगवान विष्णु का भक्ति करता है तो एक एक करके सबसे पहले क्या नष्ट होंगे, फिर कूट, फिर बीज, ये क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म होंगे। वो कैसे खत्म होंगे वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। साइकिल को आराम से समझने का प्रयास कीजिए। क्या है हमारे पाप का और छोटा, ठीक है। तो हमने आपको बताया अविद्या 2 प्रकार की होती है, वो समझ गए आप लोग। अविद्या 2 प्रकार की होती है। बीज का अर्थ होता है वासना, जो हमारे अंदर जो वासना जन्म लेती है
किसी भी कर्म को करने की, वो क्या है? वासना। और पाप दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारब्ध हो गया, दूसरा अप्रारब्ध। ठीक है, अब इसका साइकिल को समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम लोग इस चक्कर में फंसे रहते हैं। अविद्या के कारण हमारे अंदर कर्म करने की वासना या किसी चीज को भोगने की, पाने की इच्छा जन्म लेती है, और उस इच्छा के कारण हम कर्म करना आरंभ करते हैं। जब हम कोई भी कर्म करना आरंभ करते हैं तो उसका एक हिस्सा प्रारब्ध में जाकर के जमा हो जाता है और दूसरा हिस्सा अप्रारब्ध बनता है, और उसका एक हिस्सा प्रारब्ध बनता है। जो प्रारब्ध है उसी को हम लोग इस जीवन में भोगते हैं, और इस जीवन में जो भी हम लोग कर्म कर रहे होते हैं उसका कुछ हिस्सा कहाँ चला जाता है? फिर अप्रारब्ध में। और वो अप्रारब्ध बाद में क्या बनता है? कूट। कूट क्या है? जो अभी तक प्रारब्ध बनने के लिए, बीज बनने के लिए चला गया है। इसको डिटेल में हम समझें कि कैसे जाता है। अप्रारब्ध से निकल के हमारे पाप, हमारे कर्म जब बीज की ओर मुड़ते हैं तो उसको बीच में क्या कहते हैं? उसको कूट कहते हैं। और वो कूट के कारण हमारे अंदर वासना जन्म लेती है। कई लोग बोलते हैं कि ना चाहते हुए भी हम उस कर्म को कर रहे हैं क्योंकि आपका प्रारब्ध पीछे बहुत है। उस प्रारब्ध के बाद जब कूट, और कूट के बाद आपकी वासना जन्म लेती है, हम ना चाहते हुए भी क्या करते हैं? उसको कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव जो है बीज का, वो आपके प्रारब्ध पर पड़ता है। समझ गए? एक तो प्रारब्ध है आपका, लेकिन इस प्रारब्ध में आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता भी आपकी छीन ली जाती है। कब? जब आपके पास प्रारब्ध बहुत बढ़ जाता है, वो बीज वासना के रूप में आपके हृदय में अंकुरित होने लगता है। इसको प्रभुपाद जी स्टोरी के रूप में समझाते हैं कि एक चोर है। क्या है? अब ये तो कई जन्म का चोर है, बेचारे का प्रारब्ध पूरा जमा है क्योंकि ये चोर है। अब चोर के पास क्या आ गया? चोरी करने की इच्छा। क्या आ गई? चोरी करने की इच्छा। अब उसके अंदर इच्छा आ गई। अब इच्छा के कारण वो चोरी कर लेता है। चोरी करने के बाद अभी तक वो पकड़ा नहीं पकड़ा गया, मतलब उसका अभी अपरारब्ध में चला गया। कभी मतलब पकड़ा जाना है, लेकिन अभी पकड़ा नहीं। अभी वो जो चोरी किया है उसको प्रारब्ध के रूप में भोग रहा है, चाहे जितना भी धन वो चुराया। लेकिन चोरी करने का जो कर्म था वो कहाँ चला गया है? अभी अप्रारब्ध में। वही अप्रारब्ध कूट बन करके बीज बनता है तो दोबारा वो चोरी करता है। ठीक है, लेकिन वहां उदाहरण देते हैं कि जैसे चोर है, वो चोरी करता है, उसके बाद पुलिस उसको कब तक नहीं पकड़ती है? अप्रारब्ध कहाँ गया? उस चोर को ढूंढने के लिए थाना में रिपोर्ट लिखा जा चुका है। अब थाना से पुलिस वाले ढूंढने के लिए निकले हैं बीज के रूप में, कुछ सैनिक निकले हैं, और उसके कर्म के कारण वहां पता चल गया कि इसने क्या किया है? चोरी की है। और उस चोरी के कारण वही चोर क्या करते हैं? उसको पकड़ लेते हैं। तो वही अप्रारब्ध प्रारब्ध बन जाता है जब उस चोर को पकड़ लिया जाता है। समझ में आया? ये उदाहरण को प्रभुपाद जी समझाते हैं। अब इसको और भी साधारण रूप से समझिए कि धनुष चलाने वाले को देखें, जो धनुष चलाता है, तो धनुष चलाता है तो उसके तर्कस में जो कुछ भी तीर है वो सब के सब अप्रारब्ध है। क्या है? अप्रारब्ध। ठीक है, अब वो धनुष जब तर्कस से निकल करके धनुष में आ जाता है, कहाँ गया? धनुष में, मतलब वो कूट बन गया जो अब बीज बनने के लिए तैयार है। और ये जो कूट है, जब धनुष वाला जब उस तीर को छोड़ देता है तो लक्ष्य में नर नहीं लगा है, लेकिन वो अभी हवा में है। कहाँ है? तो बीज है। बीज का प्रभाव कैसे पड़ता है? आपके तरफ तीर आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे? भागने का प्रयास करेंगे ना। तो वैसे ही जब हम कर्म करते हैं तो उसी के डर से, उसी के भय के कारण, उसी के वासनाओं के कारण हम नया कुछ कर्म करते जाते हैं। तो जब हवा में जब उस धनुर्धारी का जब तीर है तो बीज कहलाता है। ठीक है, और वो तीर जब निशाने में लग जाता है तो हम कर्म कर बैठते हैं। उससे जो तकलीफ उत्पन्न होता है वही हमारा प्रारब्ध है, जिसको हम लोग भोग रहे होते हैं।
और ये हमेशा चलता है। जब हम प्रारब्ध को भोग रहे हैं तो प्रारब्ध को भोगते हुए भी हम लोग कुछ ना कुछ कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो आज की उसका फल हमको इस जीवन में प्राप्त होता है, हो भी सकता है और नहीं भी। जो भी कर्म का इस जीवन में फल हमको प्राप्त हो गया उसको हम लोग भोग लिए, और जो नहीं हुआ वो सीधा स्टोर हाउस में चला गया, वो कभी ना कभी हमारे जीवन में आएगा। ऐसे एक बार हम लोग अगर शुरू कर दे अपने कर्म को तो दोबारा उसको रोक नहीं। तो इसलिए कर्म को कर्म से मिटाया नहीं जा सकता। पेंसिल से लिखा हुआ चीज को मिटाया नहीं सकता, और गंदा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए कर्म के द्वारा कर्म के चक्कर से निकलने का प्रयास मूर्खता है। समझ गए? क्लियर हुआ ये? ठीक। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहले क्या खत्म होता है इसमें? अप्रारब्ध। पद्म पुराण क्या बोल रहा है कि जब हम भक्ति करना आरंभ करेंगे उस कलेश के अंतर्गत जो पहला प्रारब्ध है उसको अप्रारब्ध है वो कैसे समाप्त होगा? तो यहाँ पर लिखा है अप्रारब्ध उसको कैसे समाप्त किया जाता है। तो यहाँ लिखा गया श्लोक, यथा अग्नि सुसमिद्धार्ची करो एधांसी भस्मात् तथा मद विषयार भक्ति उदय वेनांसी कृतसन्हा। जैसे एक चिंगारी से पूरा का पूरा ईंधन जल करके राख हो जाता है, उसी प्रकार अगर कोई भक्ति को करना शुरू करता है तथा मद विषयार भक्ति उदय वेनांसी कृतसन्हा, वैसे ही जल करके भस्म सात हो जाते हैं। एक बार कोई अगर कृष्ण बोल दिया तो उसका अप्रारब्ध नहीं बचा। बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि एक बार अगर कोई कृष्ण बोलता है तो उसके पास इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि उतने पाप जीवात्मा करने का सामर्थ्य भी नहीं रखता। उसी बात को कहा जाए कैसे जल करके नाश हो जाते, यथा अग्नि समिद्धार्ची, जैसे समिधा जो है वो कैसे जल करके राख हो जाती है, उसी तरह करो तो एधांसी भस्मसात, सब कुछ नाश कर देता है। कैसे? मद विषयार भक्ति, अगर वो भक्ति करना आरंभ करता है तो ये कहाँ लिखा जा रहा है? 11वें स्कंद के 14 अध्याय के 19वें श्लोक में। ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पर कौन से पुराण? भागवत पुराण, सब भागवत पुराण। और उसके बाद क्या नष्ट होगा? प्रारब्ध के बाद अप्रारब्ध, प्रारब्ध के बाद प्रारब्ध के बाद प्रारब्ध। जब प्रारब्ध को समाप्त करना है तो उसके लिए यहाँ पर श्लोक लिखा जा रहा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, प्रारब्ध क्या है। हमने पहले भी बताया जो हम इस जीवन में भोग रहे हैं, इस जीवन में भोग रहे हैं, इस जीवन में। अब इस जीवन में हम जो कुछ भी भोग रहे हैं उसको अगर हम समाप्त कर देंगे तो हम जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं? वैसे नहीं पड़ा। ठीक है। अगर हम प्रारब्ध को समाप्त कर ले तो इस जीवन का जो हमारा जीवन है उसमें जो कुछ भी हमको प्राप्त होना है वो प्राप्त होगा कि नहीं? अगर प्रारब्ध समाप्त हो गया और अप्रारब्ध तो बचा हुआ है ना मेरा, खत्म हो गया ना। अगर पहले सबसे पहले अप्रारब्ध जो स्टोर हाउस है उसको गोदाम जला दिया जाता है। हाँ, भविष्य में नहीं मिलेगा अगर भक्ति आरंभ करते हैं। अब इस जीवन में जो हम लेकर के आए हैं उसको भी समाप्त कर देता है भक्ति। अब हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भक्त हो गया तो उसको कुछ कुछ चीज मिलने लग जाता है। बोलता है गरीब घर का बच्चा था आज बहुत बड़ा भक्त हो गया तो उसको गाड़ी घोड़ा बंगला सब मिल रहा। तो प्रारब्ध के कारण नहीं मिलता, वो भगवान की इच्छा के कारण मिलता है। कैसे मिलता है ये देखिए यहाँ पर तीसरे स्कंद में कहा जा रहा है। कौन कह रहा है श्लोक को? माता देवहूति बोल रही है, यद नाम धिये श्रवणाम कीर्तनात् यद प्रणवद यद स्मरणात् आपि क्वचित् स्वदो अपि सद्य सवनाय कल्पते कृत पुनः ते भगवन तु दर्शनात्। अगर कोई आपके भगवान नामों का कीर्तन करता है या फिर श्रवण करता है, यद प्रणवद यद स्मरणात्, अगर श्रवण स्मरण भी करता है, सौ बचो क्या है?
कुत्ते खाने वाले के घर में भी पैदा हुआ हो तो वो क्या होगा? सदैव सवनाय कल्पते। वो सवनाय एक यज्ञ का नाम है, वो जिसको करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है इसी जन्म में। इस जन्म में, इसी जन्म में। कुतः पुनस्ते भगवान को दर्शनात्। अगर भगवान का दर्शन हो भी गया तो कितना बड़ा बात है। केवल इतना ही करने से वो सवनाय कल्पते, वो उस यज्ञ को करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसको दोबारा जन्म लेकर के ब्राह्मण बनेगा और ब्राह्मण बनने के बाद ही यज्ञ को कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रारब्ध को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम आज चंडाल के घर पैदा हुए, किसी शूद्र के यहाँ अत्यंत के घर पैदा होते हैं, मलेच्छ के घर पैदा होते हैं, और कहा जाए कि आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ भागवत कह रहा है कि यन नाम श्रेधे श्रणाम कीर्तनम। अगर हम भगवान का नाम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो सोचो अपनी, अगर हम कुत्ता खाने वाले भी हैं तो सद्य तुरंत, सद्य मतलब तुरंत सवनाय कल्पते, वो यज्ञ करने का। सवनाय मतलब एक वैदिक शास्त्र में सबसे ऊंचा जो यज्ञ होता है, अश्वमेघ नहीं, उससे छोटा, लेकिन उसके लिए जो शुद्ध ब्राह्मण लगते हैं, सबसे शुद्ध ब्राह्मण, उस यज्ञ को करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो इस श्लोक से पता चलता है कि हम भगवान की भक्ति में लगेंगे तो किसी भी जाति के, किसी भी वर्ण के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो अधिकार मिलता है। उसके लिए केवल एक चीज करना है कि हमें किसी वैष्णव के यहाँ दीक्षा ग्रहण करनी होगी, ये अनिवार्य है। ठीक है, यस, समझ में आया? बहुत लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में कि इस जन्म में नहीं कर सकता, वो अगले जन्म में फिर जन्म लेगा, फिर वो ब्राह्मण बनेगा, तब उसको करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात को बोलते हैं कि नहीं, वो इस जन्म में ही करने का अधिकार प्राप्त करना है, नहीं तो उसका प्रारब्ध कैसे समाप्त होगा? प्रारब्ध अगला जन्म हो रहा, मतलब अप्रारब्ध बचा है उसका, इसलिए वो गलत है। ठीक है, इसी जन्म में वो कर सकता है। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजो फलम लिखम कर्मण्येव क्रियते विष्णु भक्ति रतात्मनः। तो अब लोग अप्रारब्ध भी समाप्त कर लिए और प्रारब्ध भी समाप्त कर लिए, लेकिन अभी और क्या क्या समाप्त करना है? कूट भी समाप्त करना है और बीज भी समाप्त करना है। तो यहाँ पर पहले कूट है कि बीज? कूट नहीं है ना, है क्या कूट? कृष्ण, हाँ, बीज समाप्त करना है। क्या समाप्त करना है? बीज, और उसके बाद अविद्या। ठीक है, ठीक है। बीज क्या है? हमारे अंदर जो वासना जो भरी हुई है, उस वासना को कर्म करने की या भोग करने की जो भी इच्छा है, जिसके कारण हम संसार में कर्म करते हैं, उसी बीज को यहाँ पर समाप्त करने की बात कही जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है छठे स्तंभ में अजामिल प्रसंग जो हमने सुनाया था आपको, उसमें कहा जाता है तैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रत आदि भी ना धर्मजम तद हृदयम तद अपि सांघ्रि सेवया। क्या कहा जा रहा है? बीज कैसे समाप्त होगा? केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही समाप्त होगा। यहाँ लिखा गया अघानि पूयन्ते, हम अपने पाप को तो मिटा सकते हैं तप दान व्रत आदि से, ना धर्मजम तद हृदयम, जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है हमारे हृदय में, हम उसको तप दान और व्रत से नहीं हटा सकते। तो उसको समझाने के लिए हमने यहाँ 3 चीज लिखा है, और प्रभुपाद जी भी इसको लिखते हैं। क्या मिटा रहे हैं हम लोग? बीज। आराम से समझना है कि हम लोग उस बीज को ही समाप्त कर रहे हैं जिसके कारण आगे कर्म होता है, और बीज जिसके कारण जन्म लेता है अविद्या, उसको हम लोग आगे समझ रहे हैं। कर्म, प्रायश्चित कर्म होता है ना, जैसे हमने कोई पाप कर लिया तो ब्राह्मण लोग बताते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा? 2 दिन का व्रत करना पड़ेगा, ये दान करना पड़ेगा, गौ हत्या हो गया, बनारस में जाकर के नहाना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास जी के पास एक भक्त पहुंचा, गले में रस्सी टांगा हुआ है, जैसे हमने टांग के रखा है वैसे ही। गौ हत्या के बाद उसने गाय का रस्सी उठाया और अपने गर्दन पर बांधा, और वो एक घर में जा रहा है और मांग रहा है कि हमें
गाय की हत्या की, हमें बनारस जाकर के गंगा स्नान करना है जिससे हमारी शुद्धि हो सकती है, हम इससे प्रायश्चित करना चाहते हैं। तुलसीदास जी कहाँ थे? बनारस में। तुलसीदास जी के पास पहुंचता है कि हम भीख दीजिए, हम जा रहे हैं गंगा में स्नान करने, हम कुछ ब्राह्मणों को दान देना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी बोलते इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। तो बोलते एक बार बोलो राम। जैसे ही वो राम बोलता है उसके गर्दन से रस्सी उतारते बोले वापस घर जाओ, सब करने की जरूरत नहीं है। तो उस फायदा नहीं है ऐसे कर्म प्रायश्चित करने का। ये सब में क्या है कि हम कर्म से तो उस पाप को हटा देते हैं, लेकिन दोबारा हमारे अंदर उस पाप को करने का जो बीज है वो जमा रहता है। हरिद्वार के किनारे जब नहाने जाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ है कि ये गंगा जो सामने बह रही है वो आपके पाप को धोती है, लेकिन जो आश्रम में कीर्तन चल रहा है वो आपके पाप की प्रवृत्ति को धोता है। वहां बोर्ड में लगा हुआ था कर्म। तो जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म के द्वारा हम पाप को तो जला देते हैं, लेकिन हृदय में जो हम पाप करने की प्रवृत्ति को इकट्ठा करके रखे हैं वो सेवा से अपि सांघ्रि सेवया, केवल भगवान की सेवा के द्वारा ही समाप्त होता है। तो कर्म के द्वारा हम उस बीज को समाप्त नहीं कर सकते। उदाहरण देते हैं, जैसे एक यौन रोगी होता है, वो ठीक होता है तो फिर प्रलिप्त हो जाता है उसी कारण, फिर इलाज कराता है फिर लिप्त हो जाता है। दूसरा हाथी स्नान का उदाहरण देते हैं। हाथी क्या करता है? नदी के अंदर जाता है, स्नान करता है पूरा घंटा 2 घंटा, और फिर बाहर निकल करके बाहर का धूल को अपने ऊपर डालता है। तो अगर हम कर्म करके अपने पाप को मिटा रहे हैं तो हम हाथी स्नान से ज्यादा कुछ नहीं कर। कर्म करना है, लेकिन कैसा वाला कर्म वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ज्ञान से हम मिटा सकते हैं। ज्ञान जो है हमारे अप्रारब्ध की झाड़ की तरह होता है, हम मिटाते तो हैं लेकिन वो अप्रारब्ध कैसे बनता है मालूम? ऊपर का जो बांस जंगल में जलता है तो ऊपर का, लेकिन जैसे ही बरसात आता है तो फिर नया अंकुर आता है। तो ज्ञान हमारा क्या करता है? ऐसा लगता है कि हमने अपने पापों को खत्म कर दिया ज्ञान के माध्यम से। भगवान गीता में बोलते हैं कि ज्ञान के द्वारा तुम अपने कर्म को जला सकते हो, लेकिन जला सकते हैं, लेकिन कैसा? बांस की झाड़ की तरह। जैसे ही बारिश होगा, जैसे ही मतलब मौका मिलेगा तो वो तुरंत फिर से उसमें प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए कर्म के, ज्ञान के द्वारा भी हम अपने प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते। और फिर आता है ज्ञान, भक्ति। भक्ति क्या करती है? प्रारब्ध को, जड़ को भी समाप्त कर देती है। भक्ति क्या करती है? प्रारब्ध की जड़ को भी समाप्त, मतलब जहां से शुरुआत होना है उसको ही समाप्त कर देती है। जिसका नाम क्या है? अविद्या। उसको ही समाप्त कर देती है। उसको क्या कहा जा रहा है? चतुर्थ स्कंद में लिखा गया है, यत पाद पंकज पलाश विलास सत्या कर्माशयं ग्रथितं ग्रथयन्ति संतरा तद्वन्नरित मतयो जतो विरुद्धा स्रोतगणास्मरणं भज वासुदेवम्। अगर हम भगवान वासुदेव का भजन करते हैं तो हमारे अंदर की जो अविद्या है उसको भी समाप्त होता है। तो तीनों में आपने देखा कि केवल भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन ही हमारे प्रारब्ध को भी मिटा रहा है, अप्रारब्ध को भी मिटा रहा है, बीज को भी मिटा रहा है और अविद्या को भी मिटा रहा है। ये सब श्लोक आपको अलग अलग केवल प्रमाण के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखना है, हर किसी का प्रश्न होता है कि हम क्या करते हैं कि हम भगवान का नाम लेंगे तो हमारा जो अविद्या है वो समाप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन कब? निष्ठा भक्ति के स्तर पर अविद्या का नाश होता है। इसको समझने के लिए इसको हमको समझना है, ठीक है? दिख रहा है? ये स्तर होते हैं एक एक करके, जिसको हम लोग शुरू करते हैं। जब भी हमारे जीवन में भक्ति आती है तो कहाँ से शुरू होती है? श्रद्धा से। कहाँ से? श्रद्धा से। श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। एक होती है कि किसी के द्वारा हमको मिला है और फिर उस श्रद्धा के कारण कोई संग ना हुआ तो खत्म हो गया उस श्रद्धा। और दूसरा होता है कि शास्त्र आदि में जो विश्वास हो उसको श्रद्धा बोलते हैं। इस श्रद्धा पर जब हम आते हैं तब हम भक्ति जीवन में प्रवेश करते हैं। ये प्रथम सीढ़ी है जहां पर हम पैर रखते हैं।
और जब हम निष्ठा इस अवस्था में जब पहुंच जाएंगे 1 2 3 4 5 इस अवस्था में पहुंचकर आपकी अविद्या का नाश होगा। ठीक है, आप भगवान का भजन कीर्तन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको करते हुए आपके अंदर क्या आनी चाहिए? निष्ठा होनी चाहिए, मतलब उसमें स्थिरता होनी चाहिए। घंटा 2 घंटा भगवान का नाम लेकर के आप निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में जब तक नहीं आएंगे तब तक आपकी विद्या का नाश नहीं होगा। तो ये सब लिख लिए या है मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में मंथन में डाउनलोड। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अविद्या नाश होता है भक्ति करने से, लेकिन किस स्तर पर? निष्ठा के स्तर पर। ये सबको याद रखिए। ठीक है, इसको अच्छे समझेंगे। हाँ बस वही शुरू। हम लोग हर कोई गाता है ना, भागवतम के पहले स्कंद में आता है श्रोतां सो कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्सो बन्यानि सुनोति श्रोतां सो कथा कृष्णा, क्या करना होगा? सुनना होगा। क्या? भगवान श्री कृष्ण की कथाएं। कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, जो पुण्यकारी है जिसका श्रवण करना, कृष्ण का ही नाम एक पुण्य है, उसको क्या करना है? श्रवण करना। हृदयंतस्तो अभद्राणि, हृदय के अंदर जितने भी अभद्र हैं उन सबको क्या करती है? विधुनोति सहित सिद्धाम, उसको क्या करेगी? धो देगी। ठीक है, वो कैसे? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति। अब यहाँ जो शब्द आया कैसे आया? नैष्ठिकी। कैसे होगा? जितने भी अभद्रेषु हैं आपके कब समाप्त होंगे? निष्ठा जब आएगी उसके पहले ही वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक वो समाप्त नहीं होगा अनर्थ निवृत्ति, तब जाकर के रुचि और फिर निष्ठा है, फिर आगे रुचि है। तदा रजस्तमोभावा कामलोभोदयाश्रय स्थितम सत्वे प्रसीदते, मतलब जितने भी भौतिक गुणों के 3 गुण हैं उसके जो प्रभाव हैं, काम लोभ दया, जितने भी हमारे चीज हैं वो सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? सत्व प्रसिद्धति। ये शुद्ध सत्व का बात हो रहा है। यहाँ पर कौन सा सत्व है? शुद्ध सत्व है। ठीक है, जब हम निष्ठा के स्तर पर आते हैं तो उसकी स्थिति क्या है? एवं मनसो भगवत भक्ति केवल और केवल भगवान की भक्ति के द्वारा हम प्रसन्न होते हैं और भगवत तत्व के विज्ञान को भली भांति समझ सकते हैं। वहां पर हमने क्या कहा? निष्ठा के स्तर पर हम अविद्या को नाश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है भगवत तत्व विज्ञान, हम इसको पूर्ण रूप से समझ जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो कर्म का चक्कर है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। और फिर लिखते हैं विद्यन्ते हृदय ग्रंथानि छिद्यन्ति सर्व संशया क्षीयते कर्माणि दुष्टकात्मनि। क्या हो रहा है? विद्यते हृदय ग्रंथानि छिद्यन्ते सर्व संशया, हमारा जो हृदय का जो गांठ है कर्म के साथ, अहंकार के साथ, संसार के साथ, शरीर का आत्मा के साथ, वो सब का सब खुल जाता है उसी निष्ठा के स्तर पर। ठीक है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट ईश्वरे, उसके बाद दृष्ट वो भगवान का दर्शन करने के अधिकार की ओर अग्रसर हो जाता है। दर्शन नहीं हुआ उसको, अग्रसर हुआ। ठीक है, समस्या क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं या ना जानकर बुरे कार्य करना। और समाधान क्या है? अविद्या का नाश, क्लेश नाश होगा, इसके लिए भक्ति करे। जो भी क्लेश है उसको हमने आपको समझाया। अविद्या के 2 रूप, पाप, अप्रारब्ध, प्रारब्ध, बीज और कूट, इस रूप में आपको समझाया। प्रारब्ध क्या है? जिसको हम अभी भोग रहे हैं। अप्रारब्ध क्या है? जो पहले जमा है। कूट वो है जो बीज बनने के लिए चल पड़ा है। और बीज क्या है? जिसके कारण हम इस जन्म में काम करने के लिए, कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं, वो बीज है। ठीक है,
अब यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे अविद्या का नाश होता है। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है, अविद्या क्या है? जंगल में रहने वाली एक सर्पणी के रूप है। कैसे रूप है? जंगल में आग लगता है तो सब जानवर जल जाते हैं, बड़े बड़े जानवर भाग जाते हैं, छोटे छोटे जानवर अपने बिल में घुस जाते हैं, लेकिन सांप को कोई बिल नहीं होता। तो सांप क्या होती है? वो सर्पिणी क्या करती है? उस आग के चपेट में आ जाती है। तो यहाँ उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है, ये जो सर्पिणी है, सांप नहीं, सर्पिणी मतलब फीमेल स्नेक जो है, उसका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, केवल और केवल भक्ति के आग के द्वारा अविद्या समाप्त हो गई। और अप्रारब्ध, जो प्रारब्ध के 5 लक्षण क्या हैं? प्रारब्ध के 5 लक्षण दिखाई दे रहा है? प्रारब्ध के 5 लक्षण। जीर्ण रोग से पीड़ित होना। अगर कोई इस जीवन में रोगी है तो अपने प्रारब्ध के कारण रोगी है। प्रारब्ध के कारण जो कुछ हमारे जीवन में आता है उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। समझिए, इसी जन्म में हम कोई चीज को कर्म करके हम लाए हैं इसी जीवन में, तो वो हमारे लिए उसको दूर करना बहुत आसान होता है। लेकिन हमारे ऐसा कोई काम हमने नहीं किया इस जीवन में, फिर भी वो रोग हमको प्राप्त हुआ है, तो केवल दवा के माध्यम से आप कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन भोगना आपको पड़ेगा। लेकिन आप भक्ति करते हैं तो आपको कोई भी कर्म भोगना नहीं पड़ेगा। तो केवल अवश्य में वो भोक्तव्य किसके लिए है? जो इस संसार में भगवान के नहीं है, लेकिन जो भगवान के हैं उनके लिए कोई भोगने का आवश्यकता नहीं। मुकदमे में फंसना, जैसे हम लोगों ने एक बार फंसे, सबने फंसा। निम्न कुंड में जन्म लेना, ये क्या है? प्रारब्ध के कारण है। अशिक्षित रहना, ये भी प्रारब्ध के कारण है। सरकार खुद चिल्लाए कि सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा, ऐसा संभव? बदसूरत होना, बहुत फेरन लगाने से काम नहीं चलेगा। ये सब प्रारब्ध के कारण है। आप ढक सकते हैं, छिपा सकते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध है तो आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरा लक्षण क्या है? शुभदा। भक्ति के 6 लक्षण में पहला लक्षण हमने समाप्त किया, और ये दूसरा लक्षण आपके सामने शुभ है। भक्ति करने की विशेषता है कि पहला आपके क्लेश समाप्त हो गए और दूसरा शुभ आपके जीवन में होने लगेंगे। तो शुभ 4 प्रकार के होते हैं। शुभानि प्राणिनाम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणानुसंयुक्त आदित्य आख्याग्नि मनीषी। तो क्या है वो? इसको देखिए। शुभदा 4 प्रकार के होते हैं। पहला, सभी प्राणियों की प्रसन्नता। अगर कोई भक्ति करना आरंभ कर रहा है तो उसके जीवन में सबसे पहले क्या आएगा? सभी प्राणियों की प्रसन्नता। दूसरा, उसके अंदर सद्गुण आएंगे। तीसरा, सारे जगत की अनुरक्ति हो जाएगी। चौथा, सुख प्राप्त होगा। सुख 3 प्रकार के होते हैं। विषयक सुख, दूसरा ब्रह्म सुख, और भगवान कृष्ण से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य। ये चीज उसको मिलेंगे। सबके पास है? उतारना चाहते हैं इसको? यस। ठीक है, इसको समझिए। सुभदा, सभी प्राणियों की क्या होगी? इसके लिए हमने श्लोक भी बताया था कि जैसे हम अपने पेट को भोजन देते हैं तो हमारा संपूर्ण इंद्रियां क्या होती हैं? उसी प्रकार भगवान को हम लोग जब सब कुछ भगवान के लिए करने लगते हैं तो उससे क्या होगी? सभी प्राणियों की प्रसन्नता होगी, क्योंकि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा। जब आप भगवान कृष्ण जब बेर खाते हैं, जब द्रौपदी विदुरानी के छिलके खाते हैं, द्रौपदी का साग खाते हैं, तो भगवान बोलते हैं आज तक जीवन में मेरा 3 ही बार पेट भरा है। और चौथा बार कब भरा? जब कृष्ण अवतार में जब द्वारिका आखिरी में पहुंचता है सुदामा वो तंदूर लेकर के, बस 4 ही बार पेट भरा। और जब 4 बार पेट भरा तो कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का भोजन हो गया। तो उससे हमको समझना चाहिए कि सभी प्राणियों की प्रसन्नता कैसे है। तो ये नाचित हरिस्तेन तर्पितानि जगन्ते अपि राज्यंती जंतवस्त्र तत्व जगन्मा स्थावरापि। स्थावर जंगम जितने भी लोग हैं
सब तृप्त हो जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं अगर एक भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करना आरंभ करता है। उसकी विशेषता है, अगर आप भक्ति कर रहे हैं, स्थावर जंगम आदि आपसे प्रसन्न नहीं हो रहे, तो समझना चाहिए कि अभी तक शुद्ध भक्ति हमने शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो क्या सभी प्राणियों की प्रसन्नता। फिर यहाँ पर तंत्र शास्त्र में आता है सिद्धे परमाश्चर्य भुक्तिर मुक्तिश्च शाश्वती नित्यम च परमानंदम भवेत गोविंद भक्तितः। कि ये सब परमाश्चर्य भक्ति मुक्ति जितना शाश्वत जो है वो नित्य च परमानंदो भवेत, वो सब आनंद में रहते हैं जितने भी जीवात्मा हैं, और स्वयं भक्ति करने वाला भी क्या करता है, उसी आनंद में रहता है। थोड़ा बड़ा इसको भी तो ये तो सबको मिला है श्लोक, इसको बड़ा करना है। हाँ वो मतलब थोड़ा बड़ा फॉन्ट बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, येनार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्ते अपि राज्यन्ति जंतवस्य तत्र जगन्मा स्थावरापि। जितने भी स्थावर और जंगम में रहने वाले लोग हैं वो सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं। ये हो गया शुद्धता का पहला लक्षण। ठीक है, दूसरा क्या है, सद्गुण। कोई भी जीव जब भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देता है तो उसके अंदर बहुत सारे सद्गुण आने लगते हैं। और वो सद्गुण क्या है कि जितने भी देवताओं के गुण हैं वो सब गुण उसके अंदर आते हैं। तो श्लोक कहाँ गया, जिसमें बताया जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब उसके इंद्रियों में आकर के विराजमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति करना आरंभ कर रहा है, इसलिए वो सद्गुण उसके अंदर जन्म ले रहे हैं। नहीं पर चला गया। हरे कृष्णा कितना ऊपर। कहाँ गया भाई? तो इसमें है कि जितने भी लोग हैं जब भक्ति करना आरंभ करते हैं तो जितने भी सद्गुण हैं उस भक्त के अंदर आना शुरू कर देते हैं अपने आप। उसको एक एक गुण को अपने अंदर लाने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवत गीता के 16वें अध्याय में जब देवी आसुरी गुण का वर्णन करते हैं भगवान, तो उसमें सबसे मुख्य अंग क्या है? भगवान की भक्ति करना। रूपाल जी उसके तात्पर्य में लिख देते हैं कि अगर कोई भक्ति करना आरंभ करता है तो उसके अंदर जितने भी सद्गुण हैं वो अपने आप आने लग जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है तीसरा पॉइंट? सारी जगत अनुरक्ति। सारी जगत की अनुरक्ति। शुभान हरि भक्ति महादेव। हाँ, तो क्या होता है? सारे जगत की अनुरक्ति हो जाती है। जा पर कृपा राम कर हुई ता पर कृपा करहि सब कोई। तो प्रहलाद महाराज जब जाते हैं किसको? भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान पूरे मेहनत से 6 महीने तक तपस्या करते हैं और तपस्या के फलस्वरूप भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। और प्रकट होने के बाद जो सुनीति और सुरुचि उनकी माताएं थी और उनके पिता उत्तानपाद, वो तीनों एक साथ खड़े होकर के दरवाजे के बाहर और समस्त उनके नगरवासी स्वागत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उसी श्लोक को लिए यस्य प्रसन्नो भगवान गुणे मित्रादिति हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। वो सब के लिए अनुरक्ति को प्राप्त करता है, सब उसके तरफ अनुरक्त होने लग जाते हैं। और चौथा क्या है शुभानी में? सुख। क्या है? सुख कितने प्रकार के होते हैं? विषय के सुख, ऐश्वर्य के सुख और विषय के सुख, ब्रह्म के सुख और ऐश्वर्य के सुख। 3 प्रकार के
सुख होते हैं, जिसमें विषय के सुख में वहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बड़े बड़े भोगी लोग जो भोग भोगते हैं वो भक्त को आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो आज तक कोई फ्लाइट में नहीं बैठा होगा, लेकिन कहीं जाना होता तो फ्लाइट का टिकट बन जाता है। कैसे बनता है? कि बड़े बड़े लोग जो भोग रहे हैं यहाँ भक्ति करने के कारण उनको आसानी से विषय का सुख प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और उन विषय के सुख में लिखते हैं जीव गोस्वामी कि कितने प्रकार के सुख होते हैं। टीका के रूप में लिखते हैं अणिमा, ये क्या है? भौतिक सिद्धि। अगर कोई भगवान को भक्ति कर रहा है तो ये सब जो सिद्धियां हैं वो अपने आप उसको मिलना शुरू हो जाती है। वो किस में आ रहा है? विषय के सुख के अंदर आ रहा है। विषय का सुख कैसा है? हाँ, विषय का सुख कैसा है कि आज है और कल नहीं होगा। इस जीवन में है, अगले जीवन में नहीं होगा। वो सब भक्त को आसानी से प्राप्त हो जाती है। कोई जरूरत नहीं कि आप 22 साल तक समाधि में बैठे तो एक सिद्धि को प्राप्त करें, जिसमें पहला सिद्धि का नाम है अणिमा, मतलब छोटा बनना। भगवान प्रभुपाद बोलते हैं कि छोटा बन करके वो पत्थर के छिद्रों के अंदर भी प्रवेश कर सकता है, पहाड़ के अंदर भी जा सकता है। दूसरी सिद्धि का नाम है लघिमा, हल्का होना। इतना हल्का हो जाएगा कि वो सूर्य के प्रकाश के जो किरण होते हैं उसके ऊपर भी चल करके सूर्य तक जा सकता है। उसके बाद प्राप्ति, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना, किसी भी वस्तु को प्राप्त करना। एक बार क्या होता है कि कुछ सिद्धि प्राप्त महात्मा लोग जा रहे थे, तो क्या की कि ऊपर कुछ माताएं फल काट रही थी और वो तुरंत हाथ ऐसे करते ऊपर का फल उनके, तो उनके पास वो सिद्धि होती है कि कुछ भी वस्तु वो प्राप्त कर सकते हैं। इसीता मतलब किसी भी लोक का वो निर्माण कर सकते हैं और नाश कर सकते हैं। जो परशुराम जी के पास सिद्धियां प्राप्त थी, जिनको भगवान श्री राम ने धनुष भंग लीला के बाद तोड़ा था, सारे लोगों का निर्माण उन्होंने ध्वस्त किया था रामचंद्र, तो उनके पास वो सिद्धि प्राप्त थी। वशीता, किसी को भी अपने वश में कर लेना, मतलब वशीकरण। महिमा मतलब विशाल, कितना भी विशाल आप हो सकते हैं। फिर क्या है? प्राकम्य, प्रकृति में का वस्तु पाना, माने कोई भी प्रकृति की वस्तु को प्राप्त कर लेना। कामावसायिता, प्रकृति के विरुद्ध वस्तु को भी प्राप्त करना, मतलब जो इच्छा है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है अनुर्मिमत्वम, निद्रा भूख दुख बुढ़ापा से मुक्ति, ये सिद्धि है। कुछ भी सुन लेना, दूर का सुन लेना, दूर का देख लेना, मन से ही संचार कर लेना, कोई भी रूप धारण कर लेना, किसी के भी शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना, जब चाहे तब शरीर छोड़ना, देवी देवताओं की पीड़ा का दर्शन करना, संकल्प से सिद्धि कर लेना, अप्रतिहत आज्ञा, ऐसा आज्ञा देना जिसके बोलने के बाद भी बोले और हुआ ऐसा। त्रिकालत्वम, आगे पीछे और होने वाला सबको जान सकता है। और फिर अद्वंतम से मतलब ठंडा गर्मी आदि से सह सकता है। पर चित्तादि अभिज्ञता, जो आप सोच रहे हैं उसको भी जाना जा सकता है। अग्नि अंबु अर्क विष आदि का प्रतिष्ठा में अभाव स्तंभन, मतलब अग्नि को पी सकता है, अंबुर अर्क विष आदि को भी पीने के बाद उसका नाश नहीं होगा और कभी भी हार नहीं सकता। ये क्या है? सिद्धियां, 8 सिद्धियां हैं जो विषय के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। ठीक है, और फिर आता है ब्रह्म का सुख। क्या आता है? ब्रह्म का सुख कैसा होता है? माने ऐसा ब्रह्म का सुख होता है जिसमें अगर कोई आनंद लेना चाहे तो उसको ब्रह्म का सुख आसानी से मिल जाता है। उसको बहुत देर तक समाधि में बैठ करके उस चीज को करने का प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर है भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य जो उसको प्राप्त होते हैं, वो ऐसे ही जो भगवान का चीज है उसको प्राप्त होना ही होना है। तो उसी को हम लोगों ने समझा, ये क्या है? सुविधा। सभी प्राणियों को प्रसन्नता होती है जब हम भक्ति करना आरंभ करते हैं। भक्ति करने मात्र से जितने भी सद्गुण हैं वो सब हमारे अंदर समासते सुरा, वो है ना भक्ति श्लोक याद नहीं आ रहा, समासते सुरा यद धावती मनोरथे न
सारे जगत के अनुरक्ति, जैसे प्रहलाद महाराज भगवान को प्राप्त करने आए तो सबकी अनुरक्ति उनके प्रति हो जाती है। पहले हम भक्ति करना आरंभ करते हैं तो सब गाली देते हैं, कठी माला पहन लिया, तिलक लगा दिया, अब साधु हो गया। लेकिन जैसे ही हम उसको दृढ़ता पूर्वक निष्ठा पूर्वक करने लगते हैं तो वही परिवार वाले बोलते हैं कि आज तुम्हारा माला नहीं हो रहा है, आज तुमने तिलक नहीं लगाया है। ये कौन बोलता है? तो आपके अंदर सुविधा जन्म लेगा। पहले तो किसी को प्रसन्नता नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप करना आरंभ करेंगे भक्ति को तो सभी प्राणी, आप ही के घर वाले जो आप अपोज करते थे वो फिर प्रसन्न होने लगेंगे। क्यों? आपके अंदर जब सद्गुण विकसित होगा तो सद्गुण के कारण आपके अंदर अनुरक्ति होगी, और उस अनुरक्ति के कारण जो आपको सुख प्राप्त होगा, इन तीनों गुणों के कारण विषय का सुख प्राप्त होगा, जो हम लोगों को प्राप्त होता है, सभी भक्तों को हो रहा है। ब्रह्म का जो आनंद हम लोग बिना प्रयास के प्राप्त कर लेते हैं, ऐश्वर्य जो भगवान का है वो आपका हो जाता है। इस ऐश्वर्य के रूप में प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला ऐश्वर्य। जब हम भगवान के भक्त हो गए तो जो भक्ति के कारण जो भी ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है उस ऐश्वर्य की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, और आगे है तीसरा, मोक्ष लघुता, माने मोक्ष भी जिसके सामने तुच्छ हो जाए। तो समय का अभाव है तो कल हम लोग बाकी तीन कल 5 मिनट और ले जाए। नहीं तो कल है क्लास पे 24 तारीख को हम लोग पुनः मंडे 5 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? मोक्ष लघुता कृत। क्या है? तीसरे लक्षण के अंतर्गत आता है मोक्ष लघुता कृत, जिसमें कह रहे हैं मनात एवं प्ररूढ़ायाम हृदय भगवता तो हृदो प्रसादास्य चत्वारस्य त्रियन्ते समन्ततः, कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मोक्ष भी हमें क्या लगेगा? त्रियन्ते समन्ततः, तृण के समान वो मुक्ति छोटा लगेगा। कब? मना एवं प्ररूढ़ायाम। इसको लिखते हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं कि बढ़ता है वो, जन्म नहीं लेता है। क्या जन्म नहीं लेता? जब भक्ति आपके अंदर बढ़ने लग जाती है तब क्या होगा? हृदय भगवान रतो। ये कब आएगी? यहाँ शब्द लिखा जा रहा है रतो। जो हमने सुविधा देखा और पहला क्लेशाग्नि देखा, वो दोनों लक्षण साधन भक्ति में प्रकट होंगे और भाव भक्ति में ये मोक्ष लघुताकृत प्रकट होता है। इसलिए कल हम लोग भाव भक्ति के लक्षण देखेंगे। 24 को 24 तारीख को 24 कितना है महीना? 5 2021 4 PM। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग मोक्ष लघुताकृत भाव के अंतर्गत आता है, और दो जो हमने देखा क्लेश अग्नि और सुविधा, वो साधन भक्ति के अंतर्गत आता है। जब साधन से हम भाव के अंदर प्रवेश करेंगे तो जो दो लक्षण प्रकट होंगे, मोक्ष लघुताकृत और शुद्ध लभा, उसके बारे में हम लोग 24 तारीख को चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।